क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर जो 11 है। इसमें देखिएगा लिखा है किसी कार के दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साथ साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब है जो आप कार देखते हैं जिसमें 4 चक्का होता है, 4 चक्का वाला जो गाड़ी है उसमें देखिएगा कि जो आगे का शीशा है जहाँ ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के आगे का जो फ्रंट शीशा होता है उसमें देखिएगा कि पानी जब बरसता है तब उसमें गंदगी या साफ से दिखाई नहीं देता है। तो एक क्या करता है, पतला सा तार जैसा होता है जो कि ऐसे घूमता है, ठीक है। जो देखिएगा वो क्या करता है कि शीशा को साफ कर देता है। उस जो छड़ जैसा होता है जो पानी को साफ करता है या गंदगी को साफ करता है उसको बोलते हैं वाइपर। वाइपर जो होता है वो कह रहा है 115 डिग्री को साफ करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वृत्ताकार होता है और ये जो है आप 180 डिग्री का है, ये केंद्र है वृत्त का, ये 90 डिग्री ऐसे होता है। तो मान लेते हैं कि ये 115 डिग्री है। तो 115 डिग्री क्या करता है, ये साफ करता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये वाइपर है, इसको मान लेते हैं वाइपर, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये वाइपर है। तो वाइपर क्या है? तो वाइपर त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और ये थीटा बराबर आपको मिल गया। तो यहाँ ए ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। तो इस भाग का, है ना, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि वहां पर क्या करना है कि दो वाइपर होता है, ठीक है। कितने वाइपर होते हैं? दो वाइपर होते हैं। तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक का निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा दोनों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो इसको, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं त्रिज्या द्वारा जो खंडित भाग का क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, खंड का क्षेत्रफल, है ना, का ही क्षेत्र। तो इस तरह का देखा जाए क्षेत्र है किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्र है। तो हल में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि, ठीक है, क्या दिया है? कार का दो वाइपर है, कार के दो वाइपर, दो वाइपर। तो वाइपर यहाँ पर कौन हो गया? ए ओ हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर लिखे ए ओ और ओ बी दोनों इक्वल है किसके? त्रिज्या का, जो कि 25 सेंटीमीटर के है। उसके बाद ये जो डिग्री बना रहा है थीटा, एंगल ए ओ बी, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 115 डिग्री का। प्राप्त क्या करना है? प्राप्त करना है कि क्या चीज? वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का, वाइपर द्वारा तो क्या वाइपर है? दो वाइपर द्वारा साफ की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिज्या खंड, ठीक है। तो दो वाइपर द्वारा, तो यहाँ दो वाइपर द्वारा लिखेंगे, दो वाइपर द्वारा साफ की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू वाइपर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या खंड। तो यहाँ पर आप त्रिज्या खंड भी लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि हर बार आप क्या करते हैं, फॉर्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में तो आपको 3.14 तो दिया नहीं है, इसलिए 22/7 लिखेंगे। ये मेन लाइन हो गया, तो 22/7 लिखेंगे। उसके बाद आर कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितना हो गया? तो आर बराबर यहाँ पर दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर, है ना। तो 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, थीटा हो गया आपको 115 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री डिग्री काट देते हैं, 5 से कट जाता है 23 बार में, ठीक है। ये आपको 5 का कट जाएगा, 5 से 35 और 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पर कट जाएगा इससे
36 बार में, ठीक है? 36 डिग्री तो कट गया, 36 बार में। अब क्या करेंगे, क्या-क्या बच गया, तो ये जो लाइन है 22/7, तो ये लाइन को मेन लाइन से अटैच कर देंगे, तो ये 22 और 7 नीचे आ जाएगा। 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, 25 गुने 25 तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 23 और यहाँ हो जाएगा 36, तो 36 को ये 2 से फिर काटेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 18। अब हो गया 11, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो 2 रखा गया है 2 को वाइपर निकालने के लिए, ठीक है? का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 23 बाय 7 और 18। अब क्या करेंगे कि सबका गुना कर देंगे, है ना? तो 11 को, 625 को और 23 को जैसे ही गुना करेंगे तो 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 7 को हम 8 से इंटू करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए 126 होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो 158125 को हम डिवाइड करेंगे 126 से, तो यहाँ आपको निकल के आता है 1254.96, कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो इस तरीका से क्या करना है, आपको बनाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, एरो का निशान आपको देते रहना है, ठीक है? लास्ट में होगा तो इसलिए आप दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक समझ गए कि कैसे हमको निकालना है वाइपर का क्षेत्रफल, ठीक है? इसको उतारिए।